अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम उर्दू मज़मून पढ़ने जा रहे हैं और उर्दू में आज हम सबक नंबर 7 खूबसूरत दिन स्टार्ट करेंगे, है ना। सबक नंबर 7 आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट, खूबसूरत दिन। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि खूबसूरत इस तरह से लिखते हैं, ये सिर्फ खूबसूरत है। ओके, इसको थोड़ा हम बे को आधा बे है इसलिए आधा बे पढ़ते हैं, लेकिन ये पूरा बे है इसलिए ये खूबसूरत दिन। ओके, सो दोनों में फ़र्क है और देखना है कि ये खूबसूरत दिन कैसा था, किसका था और ये क्या लेसन है। हम ये स्टार्ट करेंगे। सो सी ऑन फर्स्ट लाइन स्टूडेंट, बी रेडी विथ योर टेक्स्ट बुक, नोटबुक एंड सो ऑन, जो भी चीज़ें आप लेक्चर के टाइम यूज़ करते हो। ओके, रमज़ान का महीना था, घर के सभी लोग रोज़े से थे। ठीक है स्टूडेंट, रमज़ान का महीना था और जैसे कि रमज़ान के महीने में सब रोज़े रखते हैं, इसी तरह से घर के लोग रोज़े से थे। मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं भी रोज़ा रखना चाहता हूँ। मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं भी रोज़ा रखना चाहता हूँ। वालिद ने मुझे प्यार से समझाया, अली तुम अभी छोटे और कमज़ोर हो। अली तुम अभी छोटे और कमज़ोर हो। सो स्टूडेंट, ये कौन बयान कर रहा है लेसन? अली। ओके, नेक्स्ट, भूख प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी अली छोटा बच्चा है ना, छोटा है तो वो भी जो है भूख प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह से उसके अब्बू उसको कह रहे हैं, है ना। मेरी वालिदा ने कहा ये गर्मियों के दिन है, ये गर्मियों के दिन है, इसमें रोज़ा बड़ा सख्त होता है, इसमें रोज़ा बड़ा सख्त होता है। यानी अली की वालिदा ने क्या कहे कि ये गर्मियों के दिन है, ठीक है, और इससे जो है रोज़ा सख्त होता है, यानी हार्ड होता है। इस तरह से कहा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें पिक्चर दी हुई एक मस्जिद की है ना। सो कौन सी मस्जिद है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हम, लेकिन ये मस्जिद की फ़ोटो है, तस्वीर है। ओके, नेक्स्ट इज़ योर नेक्स्ट पैरा। वालिदैन की इन बातों का मुझ पर कोई असर ना हुआ, यानी वालिदैन की, अली के वालिद और वालदा की इन बातों का जो है अली पर कोई असर ना हुआ। वालिदैन यानी वालिद और वालिदा दोनों, ठीक है, दोनों की बातों का जो है, अम्मी अब्बू के बातों का जो है अली पर कोई असर ना हुआ। मैंने ज़िद की और कहा, महमूद जो मेरा हम उम्र है, इसने रोज़ा रखा, यानी कि अली ने यहाँ पर ज़िद की, है ना। मैंने ज़िद की और कहा, महमूद जो मेरा हम उम्र है, यानी महमूद जो है अली की उम्र का ही बच्चा है ना, तो वही उसने कहा कि महमूद मेरा हम उम्र है, इसने रोज़ा रखा, यानी इसने भी जो है रोज़ा रखा। इस्माइल जो मुझसे छोटा है, इसने भी रोज़ा रखा। सो इस तरह से यहाँ पर अली जो है मिसालें दे रहा है अपने वालिदैन को, है ना, और ज़िद कर रहा है कि महमूद जो मेरा हम उम्र है उसने भी रोज़ा रखा, इस्माइल जो अली से भी छोटा है उसने भी रोज़ा रखा, है ना, तो फिर मैं क्यों ना रखूँ। मैंने देखा कि जब महमूद ने रोज़ा रखा तो इसने नए कपड़े पहने। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है अली यहाँ पर कह रहा है कि मैंने देखा कि जब महमूद ने रोज़ा रखा तो इसने नए कपड़े पहने, ठीक है, इसलिए इसके लिए मज़ेदार खाने बनाए गए, यानी महमूद के लिए जो है मज़ेदार खाने भी बनाए गए जब उसने रोज़ा रखा था। इस मौके पर इनके कई रिश्तेदार आए, यानी कि महमूद के कई रिश्तेदार आए। महमूद को बड़ी इज़्ज़त दी गई। मैंने सुना है कि जब छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं तो इसका सवाब वालिदैन को भी मिलता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है अली को रोज़ा रखना ही है, इसका मतलब यानी
अब वो ज़िद में जो है सब बातें कह रहा है यहाँ पर कि महमूद ने रोज़ा रखा था, ठीक है। फिर उसको नए कपड़े उसने उस दिन पहने, फिर मज़ेदार उसके लिए खाने बनाए गए और फिर कई रिश्तेदार आए और महमूद को जो है बड़ी इज़्ज़त दी गई, है ना। इस तरह से वो कह रहा है, मैंने सुना है कि जब छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं तो इसका सवाब वालिदैन को भी मिलता है। इस तरह से अली ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को भी अज्र व सवाब मिले। यानी अली चाहता है कि उसके वालिदैन को भी जो है अज्र व सवाब मिले। ये बात सुनकर मेरे माँ बाप भी राज़ी हो गए। यानी कि अली क्या कह रहा है यहाँ पर कि ये सब सुनकर, अब इतनी बातें अली जब करेंगे तो उसके पेरेंट्स तो राज़ी हो ही जाएंगे, है ना। तो ये सब सुनकर जो है उसके माँ बाप जो है राज़ी हो गए। राज़ी होना यानी बात मान लेना, है ना। सो स्टूडेंट, वी शैल स्टॉप हियर। अब हम यहाँ रुकेंगे और आज का आपका होमवर्क देख लीजिए आप स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर आओ पढ़े और समझे में यहाँ पर नंबर 1 पे दिया हुआ है अल्फाज व मानी, यानी कि अल्फाज मानी यहाँ दिए हुए हैं। तो ये अल्फाज मानी आपको 2 टाइम नोटबुक में लिखकर जो है ये आपको याद कर लेने हैं। अंडरस्टैंड। सो अल्फाज देखिए यहाँ पर और उसके मानी, राज़ी होना यानी मान जाना, बेदार होना जाग जाना, लजीज मज़ेदार, पल यानी लम्हा, गीली यानी तरोताज़ा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको ये अल्फाज मायने को 2 टाइम लिख लेना है नोटबुक में और इसको अच्छे से याद भी कर लेना है। दिस इज़ योर टुडेज़ होमवर्क। ओके, और इस लेसन का जो पेज हमने पढ़ा है वो आपको 1 टाइम रीड भी कर लेना है जब तक कि आपको पढ़ना ना आ जाए, है ना। सो आपको इसको हिज्जे करके अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट। ओके, सो थैंक यू, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।